गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। बेसिकली कंटेंट के अंदर हम पढ़ेंगे मैकेनिज़म्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। दो मैकेनिज़्म पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट द डिज़ायर ऑब्लिक गोल। डिज़ायर मतलब इच्छा या गोल। व्हाट इज़ माय डिज़ायर ऑब्लिक गोल, कि हमारी एक एज ए ह्यूमन क्या इच्छा है, क्या गोल है, मतलब हम ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। उसके बाद सेकंड इज़ प्रोग्राम। प्रोग्राम मीन्स व्हाट इज़ माय प्रोग्राम फॉर फुलफिलिंग द डिज़ायर, मतलब जो इच्छा हमने मान ली है, जो गोल हमने डिसाइड कर लिया है, उस गोल को पूरा करने के लिए हमारा आगे प्रोग्राम क्या है, या हमने कुछ पॉइंट्स ऐसे डिसाइड कर रखे हैं कि आपको गोल कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमने क्या सोचा हुआ आगे। द मेन फोकस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज़ माई सेल्फ। इसका मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मेन जो पॉइंट है, मेन फोकस है, वो क्या होता है, मैं खुद ही हूँ। मतलब एक इंसान खुद अपना ही सेल्फ एक्सप्लोरेशन का क्या होता है, मेन पॉइंट होता है। द ह्यूमन बीइंग बेसिकली इट शुड ड्वेल ऑन द फॉलोइंग टू की क्वेश्चंस। तो ये बेसिकली दो क्वेश्चंस का क्या होता है, ड्वेल होता है। क्या होता है वो दो क्वेश्चंस? पहला, व्हाट डू आई रियली वांट इन लाइफ, और व्हाट इज़ द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसका मतलब ये है कि मैं ज़िंदगी में करना क्या चाहता हूँ, या फिर मेरा गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो किसी को साइंटिस्ट बनना है, तो ये तो गोल हो गया उसका, ठीक है, वो एक ज़िंदगी में साइंटिस्ट बनना चाहता है। सेकंड इज़ हाउ टू फुलफिल इट। अब वो साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करेगा, व्हाट इज़ द प्रोग्राम टू एक्चुअलाइज द अबव। मतलब पहला जो गोल हो गया, गोल क्या है या इच्छा क्या है उसकी, एज ए साइंटिस्ट बनना। लेकिन सेकंड क्या है, उस गोल को पूरा करना। तो उस गोल को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, तो ये सब चीज़ें डिसाइड कौन करेगा, वो ह्यूमन बीइंग करेगा। ह्यूमन बीइंग सबसे पहले अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर करेगा। उसके बाद ये पता लगेगा कि अच्छा मुझे साइंटिस्ट बनना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे कुछ और काम करना है। तो वो सब डिसाइड कब होगा, जब एक इंसान अपना आप को खुद ही सेल्फ इन्वेस्टिगेट करेगा या फिर सेल्फ एक्सप्लोर करेगा। इन शॉर्ट द अबव टू क्वेश्चंस कवर द होल डोमेन ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशंस एंड ह्यूमन एंडेवर। मतलब ये दो क्वेश्चंस हैं जो कि ह्यूमन एस्पिरेशंस को, ह्यूमन मानवीय आकांक्षाओं को और मानव के जो स्ट्रगल है, इन दोनों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। दस दे फॉर्म द कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अब मैकेनिज्म क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, वो देखते हैं। तो दो मैकेनिज्म है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, तो देखते हैं। इफ़ वन कैन एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द सेल्फ इन सच अ मैनर दैट ही और शी ग्रैप्स द एसेंस ऑफ द सेल्फ, देयर में नेवर नीड टू बी एनी रीज़न फॉर साइकोलॉजिकल हेल्प एट ए लार्जर स्टेज। इसका मतलब क्या आ गया, आजकल की जो मेन प्रॉब्लम है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। मतलब एक इंसान इस इतनी भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है कि वो समझ ही नहीं पाता है कि करना क्या है उस इंसान को। तो इसमें यही बताया गया, अगर एक इंसान अपने बारे में इतना जानता है कि वो क्या करना चाहता है, और इतना भी जानता है कि उसको उस चीज़ को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसकी ज़िंदगी में कभी भी लार्ज स्टेज या स्मॉल स्टेज कभी भी साइकोलॉजिकल हेल्प की नीड नहीं आएगी। वरना अगर हम बात करें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, इन बड़ी बड़ी जगहों पर लोग बाग कंपनी में वर्क करते हैं, बट दे डोंट वांट टू डू जॉब इन दैट पर्टिकुलर कंपनी बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बट दे आर डूइंग जॉब बिकॉज दे want to earn money and they want to live in a proper way, in a good way। बट वो काम कर रहे हैं, बट वो जो काम वो करना चाहते हैं वो काम उनके अकॉर्डिंग नहीं है। तो वो मैकेनिज़म्स क्या हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए आइडेंटिफाई की गई हैं, वो देखते हैं हम। तो फर्स्ट इज़ नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड सेकंड इज़ एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के नाम में पता लग रहा है नेचुरली जो एक्सेप्ट किया जा सके, वही क्या हो गया, हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस हो गया। देखते हैं क्या क्या है। नेचुरल एक्सेप्टेंस इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो मैकेनिज्म है किस, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज़ अ मेथड टू एक्सप्लोर आवर सेल्फ। और सेल्फ मेथड ही क्या है, हमारे खुद को एक्सप्लोर करने का एक तरीका है। नेचुरल एक्सेप्टेंस इज़ अ प्रोसेस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले हम अपने आप को क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। इसका पहला प्रोसेस यही है। नेचुरल एक्सेप्टेंस इम्प्लाइज अनकंडीशनल एंड टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल्फ, पीपल एंड द एनवायरनमेंट। मतलब जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो क्या शो करती है, वो शो करती है बिना किसी भी शर्त के अपने आप को क्या करना, एक्सेप्ट करना। चाहे वो अपने आप को एक्सेप्ट करना, लोगों को एक्सेप्ट करना और एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा, बहुत ही छोटा एग्जांपल है। मान लो आप 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, बोर्ड्स हैं, या फिर आपकी कोई भी मिड टर्म चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अगर आपने पढ़ाई की है तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आपके मार्क्स क्या आएंगे, अच्छे नहीं आएंगे। तो ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ हमने पढ़ाई नहीं की है तभी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं।
अगर आपने इस चीज़ को मान लिया, इसका मतलब आपने अपने आप को एक्सप्लोर कर लिया कि हाँ मैंने यहाँ गलती की है, तो वो भी एग्जाम्पल हो गया किसका, नेचुरल एक्सेप्टेंस का। इट ऑल्सो रिफर्स टू द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सेप्शन फ्रॉम द अदर्स। इन अदर वर्ड्स नेचुरल एक्सेप्टेंस इज वे टू एक्सेप्ट द गुड थिंग्स नेचुरली। इसका मतलब क्या हो गया कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या हो गया, बेसिकली अच्छी चीज़ों को क्या करना, ग्रहित करना है, फिर अच्छी चीज़ों को अपने अंदर समा लेना। नेचुरल एक्सेप्टेंस implies अनकंडीशनल एंड टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल्फ, पीपल, एनवायरनमेंट, ये पढ़ चुके हैं ऊपर। इट ऑल्सो रिफर्स टू द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सेप्शंस फ्रॉम द अदर्स वंस वी फुली एंड ट्रूली कमिट आर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। मतलब एक बार अपने आप को हम कमिट कर लेते हैं किसके बेस पर, नेचुरली एक्सेप्टेंस के बेस पर, वी फील अ होलिस्टिक सेंस ऑफ इनर हारमोनी। तो हम एक बहुत ही अच्छी, हम एक धार्मिक भावना को अपने अंदर फील करते हैं। ट्रैंक्विलिटी एंड फुलफिलमेंट, ट्रैंक्विलिटी मतलब पीस को एक फील करते हैं, और उस चीज़ को हम देखते हैं कि सब कुछ पूरा भरा हुआ है, अब हमको किसी और चीज़ की नीड नहीं है। एक्चुअली नेचुरल एक्सेप्टेंस इज अ वे टू एक्सेप्ट द गुड थिंग्स नेचुरली, वही बात हो गई। लर्न एवरीथिंग दैट इज़ अ गुड फ्रॉम अदर्स बट ब्रिंग इट इन, मतलब बेसिकली क्या है, और लोगों से सीखना ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने आप में भी इस चीज़ को लाना ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप और लोगों से सीख रहे हैं, वो एक अच्छा चीज़ है। आप जितनी अच्छी चीज़ें, अगर आप, ये आपने एक प्रॉवर्ब सुना होगा कि अच्छी चीज़ों को तो ग्रहण कीजिए और बुरी चीज़ों को आप बाहर निकाल दीजिए। तो वही चीज़ें यहाँ पर कि आप और लोगों से सीख रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन इनको अपने अंदर भी लाना चाहिए, या फिर ये आपके अंदर फिर भी आनी चाहिए। एंड इन आर ओन वे एब्जॉर्ब इट, डू नॉट बिकम अदर्स। ट्राई कीजिए कि आप औरों को कॉपी ना कीजिए, अपने अकॉर्डिंग काम कीजिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। क्योंकि अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपके आइडियल क्या है, अगर आप बोल रहे हैं कि आपके आइडियल सचिन तेंदुलकर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो गुड है कि आप सचिन तेंदुलकर है, लेकिन आपको क्या बनना है वो आप पे डिपेंड करना है कि आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। वी कैन इजीली वेरीफाई प्रपोजल्स इन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस मेंशन बिलो। तो क्या है प्रपोजल वो देखते हैं वन बाय वन। नेचुरल एक्सेप्टेंस डज नॉट चेंज विद टाइम, सही बात है। नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो टाइम तक चेंज नहीं होती, ये बिल्कुल टाइम तक क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारा किसी पर विश्वास है, या फिर किसी का रेस्पेक्ट है, तो ऐसा तो नहीं कि हमारी एज बढ़ रही है तो हमारा विश्वास कम हो गया या फिर हमें रेस्पेक्ट कम हो गई। हमारे पेरेंट्स के लिए ऐसा नहीं है कि हमारी एज बढ़ती जा रही है तो हमारी पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट कम होती जा रही है, या फिर जो ट्रस्ट था वो कम होता जा रहा है, ऐसा नहीं, वो नेचुरली एक्सेप्ट की गई चीज़ें हैं। उसके बाद आते हैं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्लेस, और ये ऐसा भी नहीं है कि ये प्लेस पर डिपेंड करेगी कि अगर हम इंडिया में है तो हम कुछ अलग चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाहर चले जाएंगे तो जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो सेम की सेम रहेगी। वट एवर वी हैव एक्सेप्टेड इन आवर लाइफ एट एनी टाइम ऑफ आर एज डज नॉट चेंज, मतलब किसी पर्टिकुलर एज पे हमने चीज़ एक्सेप्ट कर ली वो कभी चेंज नहीं होगी, चाहे आप इंडिया में रहें, चाहे आप यूके में रहें, चाहे आप कनाडा में रहें, कहीं पर भी रहें, वो हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। इवन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन आर बिलीव्स और पास्ट कंडीशनिंग, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे बिलीव के ऊपर और पास्ट जो बातें बीती गई हैं उन पे भी डिपेंड नहीं करती है। नो मैटर हाउ डीप आर बिलीव्स और पास्ट कंडीशनिंग, as long as we ask ourselves the question sincerely, as long as we refer deep within ourselves, the answer will always be the same। क्योंकि नेचुरल एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो खुद से आती है, ऐसा नहीं है कि ये पुराने बिलीव से या पहले जो चीज़ें बातें की गई हैं उससे आती है, खुद के अंदर से आती है। द नेचुरल एक्सेप्टेंस इज कॉन्स्टेंटली देयर, समथिंग वी कैन रेफर टू। Natural acceptance is always there. Whatever we do, this natural acceptance is within us. It is telling us what is right. मतलब ये एक ऐसी चीज़ जो हमको बताती रहेगी क्या सही कर रहे हैं हम, क्या गलत कर रहे हैं। Natural acceptance is the same for all of us, और ये सबके लिए सब सेम रहती है। It is a part and a parcel of every human being. It is a part of humanness. तो each one of us may have different likes and dislikes and means to live and to react etc. मतलब हर किसी का जीने का तरीका, हर किसी के पसंद करने का तरीका, हर किसी के नापसंद करने का तरीका अलग अलग होता है। बट इफ़ वी गो डीप इन आवर माइंड, द पर्पस ऑफ आवर वर्क बिहेवियर अफेक्ट्स, तो जैसे हम अपने माइंड में और सोचते रहेंगे तो हमारा जो वर्क का सोचने का तरीका है, जो हमारा बिहेव करने का तरीका है, जो हमारे एफर्ट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आर बेस्ड ऑन कॉमन गोल्स लाइक नीड टू बी हैप्पी, नीड टू बी रिस्पेक्टेड, नीड टू बी प्रोस्पेरिटी। मतलब हर किसी के इंसान को खुश रहना पसंद है, हर किसी इंसान को रेस्पेक्ट पसंद है, हर किसी इंसान को समृद्ध होना पसंद है। तो बेसिकली उस चीज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम नेचुरली अपने आप को कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं।
ये तो हमारा पहला मैकेनिज्म हो गया। सेकंड मैकेनिज्म ही एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन क्या होता है उसको देखते हैं। नाम में पता लग रहा है एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो वैलिडेट किया गया है वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्फ्यूजेज डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड कॉन्टेक्ट। मतलब जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको एक्सपीरियंस मिला और इस एक्सपीरियंस के थ्रू आपने सोचा कि हाँ अब ये चीज़ सही है। It may be regarded as a philosophy and methodology in which the direct experience and focused reflection of the individual helps to increase knowledge। तो अगर आप किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद आपको पता लगा कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको उसी चीज़ से नॉलेज इंक्रीज हो रही है, तो उससे क्या होगा वो आपकी स्किल्स को डेवलप करेगा और जो वैल्यूज़ हैं उसको क्या करेगा क्लैरिफाई करेगा। Most of what we know about ourselves is not only through our opinion of ourselves but also because of how other view us। तो बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं कि हम अपने बारे में जानने से बेटर है और लोगों से पूछें कि उनके हमारे बारे में क्या विचार हैं या फिर वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं कि हम उस चीज़ किसी भी चीज़ काम करने जा रहे हैं कि वो सही है या नहीं है। When we already believe to be true of us is validated by some situation, phenomena or outcomes, we may term is at experimental validation। इसका मतलब ये हो गया पहले से अगर हमने पहले से बिलीव किया हुआ है कि ये सिचुएशंस आने वाली हैं, कोई भी फिनोमिना हम करने वाले हैं, कोई भी आउटकम्स आने वाले हैं, वो अगर सच होने वाले हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन बोलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।